चलो हम बिना कुछ देरी के अगला जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कंटिन्यू सीजीपी की जो है पीवाईक्यू कर रहे हैं। और आप सीजी टेट या सी टेट आप दिलाने वाले हो। दिसंबर में आप लोग का बच गया है दिसंबर, और आपका 1 फरवरी को हमारा सीजी टेट का पेपर और 8 फरवरी को सी टेट का पेपर है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू क्लासेस है, आप लोग देख रहे हो। इससे पहले मैं 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ, और ये जो क्वेश्चन है वो ऑल ओवर जितने भी भारत में टेट से आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे झारखंड टेट हो गया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा टेट हो गया, सीजी टेट हो गया, सी टेट, सभी का क्वेश्चन एक ही में इंक्लूड है। तो हम लोग आज चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। चलिए पानी पी रहे हैं दोस्तों, और हम टाइम पास नहीं करेंगे, बस सीधा सीधा आप लोग को वीडियो पॉज करना है और आंसर देते रहना है, ठीक है। आज हम एक्सप्लेनेशन कम करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करने वाले हैं, ठीक। एक्सप्लेनेशन करते हैं ज़्यादा लेट होता है, बाकी हम आज क्वेश्चन करने के। तो देखो पहला क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। पहला ऑप्शन अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल विकास मनोविज्ञान का। आप लोग इसका राइट आंसर दे पाओगे? तो चलो आपके पास 5 सेकेंड है। हाँ तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग इसका राइट आंसर दे चुके होंगे। देखो शिक्षक को ज्ञान का होना चाहिए, क्या का होना चाहिए? शिक्षक को ज्ञान का होना, तो अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सर आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट कर सकते हो, बाकी मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट करो और इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन बाल मनोवैज्ञानिक का, विज्ञान का। ऑप्शन बी बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की। ऑप्शन सी विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी की। तो आपको बेस्ट आंसर देना है दोस्तों। ये यूपी टेट में पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग चलो इसके आंसर दो, आपके पास है 5 सेकेंड। तो आई थिंक आपने सही आंसर दे चुका होगा दोस्तों, क्योंकि जो एक शिक्षक होता है उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बाल मनोवैज्ञानिक की भी, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति, ये तो सारे के सारे इसको राइट आंसर होगा हमारा। सारे सही है, मतलब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन आप जो है देख सकते हो यहाँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ। हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बताओ। ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। और ऑप्शन डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। 5 सेकेंड है आपके पास, मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? आप लोग को बताना है कौन सा जो कथन है वो सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। चलो बताओ। तो अगर आपने ऑप्शन बी करा होगा तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा प्रत्येक बच्चे की एक विशिष्ट क्वालिटी होती है, सब मतलब सारे के सारे अलग अलग होते हैं। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। यहाँ आप लोग डिटेल में यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ऑप्शन ए मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का प्रशिक्षण करता है। ऑप्शन बी जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। ऑप्शन सी बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। ऑप्शन डी किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। चलो आप लोग के पास 10 सेकंड है, आप लोग बताओ। तो आंसर आ गया होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन डी होगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नीचे अच्छा ऊपर में है।
तो हमारा अगला प्रश्न है, निर्देशनात्मक विकास शब्द सूचित करता है। ऑप्शन ए दर, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी दिशा और डी जो है विशिष्ट गुण। तो निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है, आप लोग को बताना है ए बी सी डी। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है। एमपी डेट में आया हुआ था मिडिल स्कूल में। तो बताइए सभी। तो निर्देशात्मक विशिष्ट शब्द गुण सूचित करता है दोस्तों हमारे विशिष्ट गुणों का। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा विशिष्ट गुण हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब विशिष्ट गुण के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, निर्देशात्मक विकास चरण जो किसी विशिष्ट आयु वर्ग के अधिकांश बच्चों को प्राप्त होने की उम्मीद करती है, यह किसी निश्चित आयु वर्ग के लिए विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है। जैसे लगभग सभी बच्चे 24 से 36 माह में चलना और बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो याद रखना, ये आपका निर्देशात्मक विकास होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? आप लोग को बताना है क्या शामिल है दोस्तों। ऑप्शन ए रूप, ऑप्शन बी दर, ऑप्शन सी अनुक्रम और ऑप्शन डी है ये सभी। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों के साथ क्या शामिल है? तो पंजाब टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, मिडिल स्कूल में आया था। इसका जो राइट आंसर है हमारा दर। ठीक है, तो विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन जब पूछे तो इसका आंसर आपको दर लेना है। क्या आंसर? दर लेना है। डिटेल में आप देख सकते हैं। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट करके पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 यूपी टेट पेपर 1 में क्वेश्चन आया हुआ था। बाल विकास में ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन बी वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो बाल विकास क्या करते हैं आप लोग को बताना है। प्रक्रिया पर बल देते हैं, वातावरण पर अनुभव भूमिका बल देते हैं, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, या डी उपरोक्त सभी। बताइए आप लोग, सभी लोग बताने इसका राइट आंसर आप लोग को क्या होगा। तो बाल विकास में दोस्तों ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। क्या? तो ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। एक बार हम देख लेते हैं। बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की अवस्थाएं देख लो एक बार रिवीजन। गर्भावस्था 0 से 9 माह, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। इसका जो आंसर है, ये जो सेम क्वेश्चन है दोस्तों ऊपर में हमने देखा हुआ था, मतलब अलग अलग स्टेट का क्वेश्चन भी हमारा आ रहा है सेम। तो इसका राइट आंसर हमने देखा था ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर बी। ठीक है, तो हर बच्चा विशिष्ट होता है। क्या जी? तो विशिष्ट होता है हर बच्चा। नेक्स्ट देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि पहला ऑप्शन यह बच्चों की अनुशासित बनाने में सहायक करता है, ऑप्शन बी परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, ऑप्शन सी यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, ऑप्शन डी यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। चलो बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा जी, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, यह बच्चों को व्यवहार समझने और शिक्षक की सहायता करता है। हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आप लोग
इस तरीके से आपको समझ के बनाना है, पॉजिटिव थिंकिंग करके बनाना है, ठीक है। बाकी मेरा टैग वर्ड वाला जो वीडियो बनाऊंगा सीडीपी के ज़रूर से देख लेना, उसमें कैसे आप लोग क्वेश्चन को देख के बना पाओगे वो सब समझ में आएगा। तो उसका भी क्लास नहीं लिया हूँ, बाकी लूँगा। अगला हमारा प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है आप लोग को पता है। ऑप्शन ए अच्छा शिक्षक, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया और ऑप्शन डी विद्यालय। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, आप लोग को बताना है बाल मनोविज्ञान का केंद्र। तो जिन्होंने ऑप्शन सी बोला होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन सी बोला है वो उसका जो आंसर गलत है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी होगा। बाल मनोवैज्ञानिक जो है बालक केंद्रित होता है ना। कौन? बालक केंद्रित। तो कभी भी शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, है ना, बुक केंद्रित नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगा, ये हमारा बालक केंद्रित होगा। ये एनसीएफ में पूछ सकता है, एनईपी में क्वेश्चन पूछ सकता है, सारा ऐसे ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। पहला, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव को जानते हो दोस्तों, मैं एक चीज़ बोलूँगा, कभी भी आपका केवल वाला जो वर्ड आया आप लोग समझना ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है दोस्तों। तो नेगेटिव चीज़ों को हम लोग को बाहर रखना है। तो ये तो आंसर आप लोग को ऐसे ही नहीं होगा, तीनों ऑप्शन हमारा गलत होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में आप लोग नहीं जानते हो तो मेरा क्लास कंटिन्यू, मेरे को सब देखो, जितने भी लोग हैं मैं अभी तक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला हूँ, लेकिन अगर आपको सही कंटेंट मिल रहा है और इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो आपको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना जी। तो ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो और जल्दी से जल्दी 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, ठीक है। छोटा चैनल है, अभी आपको बड़ा बनाना है क्योंकि ये आपका चैनल है। आइए हम इसका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तय की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने की प्रयास किया जाता है। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा ये। बाल मनोविज्ञानी के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए बालक का, ऑप्शन बी अध्यापक का, ऑप्शन सी अभिभावक का या ऑप्शन डी प्रशासक का। आप लोग बताओ इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग क्या किए हो, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बालक हो जाएगा हमारा। क्या? बालक। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य जो स्थान है हमारा बालक का होता है, ठीक है। उसके बाद अध्यापक। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा पे फोकस है ना, याद रखना हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ हम लोग देखेंगे बालकों के अध्ययन की विधियाँ से क्वेश्चन। आज हम बहुत फास्ट चल रहे हैं दोस्तों, 13 मिनट में 13 क्वेश्चन कर लिए हैं। निरीक्षण विधि में क्या जाता है, बताओ। निरीक्षण विधि में किया जाता है। ऑप्शन ए अपना अध्ययन, ऑप्शन बी अपने व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन सी दूसरे के व्यवहार का अध्ययन और ऑप्शन डी व्यवहार विश्लेषण। तो बालकों के अध्ययन की विधि आप लोग को बताना है। बालकों के अध्ययन की विधि में क्या होता है, तो निरीक्षण विधि आप लोग को बताना है दोस्तों। निरीक्षण विधि क्या है, तो दूसरे के व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं उसको हम निरीक्षण विधि कहते हैं। याद रखना, इसमें आपका थ्योरी भी होते जा रहा है, बेस्ट तरीका है ये वैसे थ्योरी पढ़ने के बाद। तो दूसरों के व्यवहार का जब अध्ययन करते हैं हम उसको निरीक्षण विधि कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको डिटेल में यहाँ स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। तो केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है आप लोग को बताना है। पहला, यह एक वैज्ञानिक विधि है। यह विधि बहुत जटिल होती है।
यह सरल और सस्ती होती है। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो केस अध्ययन विधि बताओ। केस, जब देख रहे हो न्यूज़ देखे हो ना, न्यूज़ पुलिस वाले जो मूवी देखे होगे उसमें केस होता है, तो क्या करते हैं, कारण पता लगाकर समस्याओं का निराकरण। तो आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ, आप लोग को जानना है, ऐसे हो सकता है कि चलो बताओ आप, चलो बताओ आप लोग, बस आप लोग सोच सकते हो। ठीक है, केस विधि मतलब ये कारण लगाते हैं, पता लगाते हैं समस्या, तो ये नहीं है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर बहुत घुमाया है, यह विधि हमारा बहुत जटिल होता है। इसका जो राइट आंसर लिया गया है, यह विधि बहुत जटिल होती है। केस अध्ययन विधि से संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है, अच्छा सॉरी, अच्छा नहीं पूछा है ना जी, इसीलिए इसको लिया है जटिल तो ये विधि है, वैज्ञानिक है, सरल सस्ती है और ये है, तो तीनों चीज़ सही है। नहीं पूछा है इसलिए इसको लिया गया है। अगर केस विधि को आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पढ़ सकते हो, केस अध्ययन एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा किसी समस्या के कारण का पता लगाकर उसका समाधान किया जाता है। यह बहुत ही सरल एवं सस्ती विधि होती है। इसमें किसी घटना को उपकरण के रूप में किया जाता है, अतः यह विधि बहुत जटिल होती है। केस अध्ययन के संबंध में यह कथन सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है जी, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। राइटिंग स्केल, प्रश्नावली, केस स्टडी या प्रयोगात्मक विधि। तो व्यक्तिगत अगर बोलेगा तो आप लोग को याद आ जाएगा, ये जो हमारा केस स्टडी होगा, ऊपर हम लोग देखे थे ये वही है। व्यक्तिगत एक एक चीज़ों को याद कर रहे हैं ना अध्ययन, इसीलिए हमारा केस स्टडीज़ का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, बताओ। एक बच्चा है, शरारत कर रहा है, शैतानी कर रहा है। अब टीचर को पता लगाना है कि वो क्या कारण है कि वो शरारत कर रहा है। ऑप्शन ए बेस्ट विधि खोजना है, ऑप्शन ए सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन बी वैयक्तिक अध्ययन विधि, सी प्रायोगिक विधि और डी जो है पर्यवेक्षण विधि। चलो आपके 5 सेकेंड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा वैयक्तिक अध्यापन विधि होगा। क्या होगा दोस्तों, तो वैयक्तिक अध्यापन विधि। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को जब परेशान करता है तो अध्यापक को उसको व्यक्तिगत रूप से जो है उसको जानना पड़ेगा, वैयक्तिक अध्यापन विधि लगाना पड़ेगा। थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो वैयक्तिक अध्यापन विधि द्वारा किसी छात्र व्यक्ति के गुण एवं दोष का अध्ययन कर सकते हैं। अगर किसी छात्र को व्यक्तिगत दोष है जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है तो इस विधि को द्वारा उसके दोष को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है, बताना है आपको। किसी बच्चे की वृद्धि हो रही है और विकास का अध्ययन अगर करना है तो सर्वोत्तम तरीका क्या है। पहला तुलना कर देंगे, तुलनात्मक विधि, ऑप्शन बी विकासात्मक विधि, सी सांख्यिकी विधि या जो है मनोविश्लेषणात्मक विधि। आप लोग के मन में आ रहा होगा ऑप्शन डी हो गया। चलो आप लोग, तो आपके मन में डी आ रहा होगा, बहुत लोगों के मन में मनोविश्लेषणात्मक विधि जो आपको मन में आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा विकासात्मक विधि है। तो विकास का अध्ययन कर रहे हैं ना, तो विकासात्मक विधि का हर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब देखिए अगला क्वेश्चन, तो जब विकासवादी सामान्य परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट है तो इसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। पहला निर्देशात्मक विकास, ऑप्शन बी भाव सूचक विकास, ऑप्शन सी अनौपचारिक विकास, ऑप्शन डी औपचारिक विकास। इसका आपको आंसर देना है। तो जब विकासवादी सामान्य परिवर्तन का अध्ययन करते हैं जी जो सभी मनुष्यों के विशिष्ट है तो इसे हम क्या कहते हैं। चलो आप लोग इसको आंसर दे दो। तो ये जो 18 नंबर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि 18 नंबर का क्वेश्चन का जो जवाब होगा या क्या होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा,
एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को खाली स्थान अध्ययन के रूप में जाना जाता है। अनुदैर्ध्य, लैंग्यूट्यूडनल, प्रतिनिधित्वात्मक, क्रॉस सेलेक्शन, सेक्शनल, आकांक्षीय, लैटिट्यूडनल, प्रायोगिक। चलो आप लोग को बताना है, समय अवधि के बारे में बताना है आपको। जल्दी जल्दी बताओ, एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के लिए अध्ययन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? तो अनुदैर्ध्य, लैंग्यूट्यूडनल अध्ययन के रूप में जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अच्छा यार रोक दिया था क्या, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है जी, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्यापन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बच्चे के विकास को हम लोग एक ऊपर में हम लोग अभी आया था ये क्वेश्चन, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो हमको सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, ये तो आया हुआ था, विकासीय और सांख्यिकी। इसका आंसर हम लोग मार डालिए, विकासीय विधि है। ठीक, पंजाब टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ आप लोग डिटेल देख सकते हो। तो किस मिनट हो गया? काफ़ी मिनट हो गया। तो ये आज का हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद कल परसों वीडियो फिर डलाएगा। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास, पहला ऑप्शन बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। ऑप्शन बी वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों अध्ययन। ऑप्शन सी वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप लोग दे लोगे। और देखो, बाल विकास का क्षेत्र है ना, तो बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन तो हम करते ही हैं इसमें। वातावरण, बाल विकास और पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन बिल्कुल करते हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन ये तो करते हैं ना, वैयक्तिक अलग अलग रूप से हम लोग जानते हैं हर बच्चों को, तो सभी लोग सही है। इसका जो राइट आंसर हमारा ऑल ऑफ अबव मतलब उपरोक्त सभी होगा। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक करेंगे क्या, है ना। ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम लोग, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है देख रहे हैं, सर्वाधिक उपरोक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है यह सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किन्होंने दिया? सर्वाधिक उपरोक्त जीवित रहता है का सिद्धांत, मतलब जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का या मैकडूगल का? चलो आप लोग बताओ। तो अगर आपने सी करा होगा तो इसका राइट आंसर हमारा डार्विन है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना, उसके बाद ये आज का ख़त्म हो जाएगा। तो चार्ल्स डार्विन ने एक क्रम विकास का सिद्धांत दिया। याद रखना, चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया, इसको नोट करना, स्क्रीनशॉट करना। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं की प्रकृति की अनुरूप नहीं ढल पाता उसको अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तथा केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल ले पाते हैं। तो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है दोस्तों, जो प्रकृति के अनुसार ढाल देते हैं वही इंसान जीवित रहते हैं। तो जीवितवाद का सिद्धांत अब अगर बोले तो हमारा याद रखना है, चार्ल्स डार्विन ने दिया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों हम ये जो वीडियो है यहाँ एंड करते हैं। ऐसे कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी जिसमें आपको बहुत हेल्प होगा। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आप लोग को मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर दें। क्या कर देना है? शेयर कर देना है, ताकि आप लोग को सही कंटेंट मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरे वीडियो को लाइक नहीं करोगे, तो मैं भी डीमोटिवेट हो सकता हूँ, और डीमोटिवेट होना मतलब थोड़ा दिक्कत होता है ना। बड़ा चैनल तो नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोग की मैं पूरी हेल्प कर रहा हूँ ताकि आप लोग का सी टेट निकल जाए इस बार। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।